જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. वहाँ पर पक्षी सुबह और शाम में ही दिखते थे, क्योंकि वहाँ पर पक्षियों ने सुंदर घोंसले बनाए हुए थे और सभी पक्षी सुबह दाना चुगने चले जाते थे और शाम के समय वापस आ जाते थे. वहाँ पर घने वृक्ष कम थे, चौड़े बड़े वृक्ष कम थे, पर खूब ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे. खूब ऊंचे वृक्ष थे, फिर बहुत पास पास, यानी इतने पास थे कि कोई वृक्ष कभी उखड़ गया और गिर पड़ा तो भी वह जमीन पर पूर्ण नहीं गिर पाता था. वह आसपास के वृक्षों पर गिरकर अटक जाता था और नीचे छोटे छोटे झाड़ीनुमा वृक्ष होते थे. वहाँ पर एक विशेष प्रकार के पीले फूलों के और सफेद फूलों के छोटे छोटे पौधे थे. मैं जब वहाँ रहा तब तक एक बार ही उसमें बहुत बाहर आए थे. उस फूल की बाहर से गुरुदेव साल की गणना करते थे, ऋतु समझते थे. गुरुदेव भी बचपन से वह ऊपर उनके गुरुजी के साथ थे. मैं अधिक नहीं पूछता था, वे भी कभी कोई घटना हो जाती थी तो बताते थे. उनकी बातों से ही पता लगा कि गुरुदेव काफी सालों से वहां निवास कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में उन्होंने हिमालय की भी कई यात्राएं की थी. वे बीच बीच में हिमालय की भी घटनाएं बताते थे. पता नहीं क्यों उनसे कुछ पूछने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि उनके सानिध्य में मन में प्रश्न ही नहीं आते थे, तो फिर कुछ पूछने का कोई सवाल ही नहीं आता था. उनके साथ समय का पता ही नहीं चलता था. वे थोड़े गंभीर स्वभाव के ही लगते थे और ऐसा लगता था मैं जो उनको जान पाया हूँ वह बहुत थोड़ा है. वे काफी जानकारी रखते थे, पानी का, मौसम का, वृक्षों का, पतों का, पशुओं का, पक्षियों का, उनके आसपास के सारे क्षेत्र का उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया था. उन्हें सभी बातें बहुत जानकारी थी. वे प्रकृति में रहते रहते प्रकृतिमय हो गए थे. उनके चलने का तरीका धीमा था. एक लकड़ी लेकर चलते थे, लेकिन चलने में एक संतुलन था. बड़ी आकर्षक चाल थी. कदम एकदम नाप तोल कर उठाते थे और जब मैं उनके कदमों की ओर देखता था तो लगता था कि वे धरती पर कदम नहीं रख रहे हैं, केवल पद से धरती को हल्का सा स्पर्श मात्र कर रहे हैं. उनके पैर के नीचे कोई हरा पत्ता भी दब जाता था तो उनके कदम उठाने पर वैसा का वैसा फिर खड़ा हो जाता था, जैसे कोई पत्ता किसी स्प्रिंग से वापस खड़ा हो गया. मेरा ध्यान सदैव उनके चरणों पर ही होता था, मानो उनके चरणों में ही मेरी दुनिया सिमट गई थी. मुझे शुरू शुरू में थोड़ा विरोधाभास लगा. इधर मुझे कह रहे थे तुझे मिलने के लिए लाखों लोग तरसेंगे, लंबी लंबी कतारें लगेंगी, और इधर व्यवहार में मुझे बस बड़ी भारी खाई में लेकर आए. शायद वे मेरे अगले जन्म की बात कर रहे होंगे. यानी यह सब असंभव लग रहा था और ऐसा लगा मैं जीवन भर इनकी तरह इस खाई में रहूंगा और कभी वापस घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि खाई में रहूंगा और कभी वापस घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि खाई से बाहर निकलना अकेले तो संभव था, क्योंकि एक जगह भी पैर फिसला तो नीचे की खाई में जाने पर जीवन की समाप्ति हो जाएगी. ये यहाँ कहाँ लेकर गए क्या मालूम, लेकिन इस प्रकार के नकारात्मक विचार मेरे पहले के दिन में आए, फिर धीरे धीरे कम हो गए और बाद में तो पूर्ण
समाप्त हुई हो गए थे। उस जगत में ही मेरा सर्वस्व सिमट कर रह गया था। शुरू में जानवरों की आवाजें आती थी, बड़ा डर लगता था। गुफा को कोई दरवाजा नहीं था, कोई भी जानवर अंदर आ जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे यह डर कम हो गया। फिर अंधेरे का डर लगता था, क्योंकि हवन कुंड में चलने वाली लकड़ी का ही प्रकाश होता था। अंधेरे में पता नहीं कि मैं किन किन अज्ञान जानवरों की कल्पना कर लेता था। कभी कभी लगता था कोई भूत प्रेत आ गया तो, लेकिन तुरंत लगता था गुरुदेव है ना, उनके सामने कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है। इन सब बातों का गुरुदेव जान रहे थे। वे बात बात में जानबूझकर इस प्रकार के डर के विषय निकाल कर अपरोक्ष रूप में मेरा भय डर दूर करने का प्रयास करते थे। कभी कभी विचार आता था, ये सब ईमेल उस शिव बाबा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। न वो मेरे जीवन में आते और न उनके कारण ये गुरुदेव मुझे पकड़कर लाते, और न मैं इस खाई में आता। पता नहीं यह खाई है या पाताल लोक। मैंने पाताल लोक के बारे में बचपन में पुस्तकों में कहानियां पढ़ी थी। कभी कभी लगता था पाताल लोक बोलते हैं। यह नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कितना आए क्या मालूम, पर नीचे से ऊपर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा था इस खाई में शायद ही कोई मनुष्य कभी आया था, लेकिन वह खाई प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर और शांत थी। प्रकृति के साथ समरसता स्थापित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान था। वहां पर कोई मनुष्य ही नहीं था, तो मनुष्य के विचार भी नहीं थे और न ही किसी प्रकार का वैचारिक प्रदूषण था। विचार अप्राकृतिक है। विचार हमें प्रकृति से दूर करता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो विचार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। गुरुदेव ने मुझे इतना व्यस्त रखा था कि विचार करने के लिए समय ही नहीं था, और सब कार्य प्रकृति के सानिध्य में आकार करने होते थे। तो अनजाने में प्रकृति से सानिध्य में रहने का अवसर मिलता था और प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कभी लगता था कि प्रकृति का नियम है, जो शक्तिशाली है वह जीवित रहता है और जो कमजोर प्राणी है वह मारा जाता है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी देखी जो कमजोर प्राणी है पर समूह में है तो वह शक्तिशाली प्राणी पर भी भारी पड़ते हैं। यानी सामूहिक शक्ति एक शक्तिशाली प्राणी पर भी भारी पड़ती है। हमारी गुफा के पास बहुत से तेज पत्ते थे, झाड़ थे। हम उनके पत्तों को तोड़कर मसाले के समान उनका इस्तेमाल करते थे। एक दिन में ऐसे ही झाड़ पर चढ़कर वे पत्ते तोड़ रहा था और देखा एक बड़ी सी चिड़िया और चीड़े ने मिलकर एक घोंसला बनाया था। उन घोंसले में 3 अंडे भी दिए हुए थे। वह चीड़ा ही बाहर जाता था, वह चिड़िया प्रायः अपने घोंसले में ही रहती थी। बाद में उनका घोंसला ही मेरा आकर्षण का केंद्र बन गया। वह चिड़िया भी बाहर जाती थी, लेकिन आसपास जाकर जल्दी वापस आ जाती थी। वह चिड़ा सुबह जाता था और शाम के समय ही घर लौटता था। बाद में एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, वह चिड़ा शाम को लौटा ही नहीं। बेचारी चिड़िया दुखी हो गई और उसकी राह देखती रही, लेकिन बाद में वह कभी लौटा ही नहीं। चिड़िया कुछ दिन दुखी रही, लेकिन धीरे धीरे वह दुख भूल गई। कुछ दिन के बाद उन अंडों से 2 बच्चे निकले। एक अंडा शायद नीचे गिरकर टूट गया था,
फिर रोज सुबह चिड़िया बाहर जाती थी और शाम को जब आती थी तो अपने चूजों के लिए दाने मुंह में भरकर लाती थी। बड़े प्रेम से खिलाती थी और उसके आने का समय होता था तो उसके बच्चे उसकी राह देखते थे। एक शाम देखा तो चिड़िया आई, लेकिन वह जगह जगह बार बार गिर रही थी और वह उस झाड़ के नीचे जाकर गिर गई और मैंने पास जाकर देखा तो वो खून से लथपथ थी और एक छोटा सा तीर उसे लगा हुआ था। एक बार उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और शायद बच्चों से माफी मांग रही होगी। क्या मैं तुम्हारी अब रक्षा नहीं कर सकूंगी? अब मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकूंगी और मेरी और शायद इस आशा से देखा कि अब तुम ही मेरे बच्चों की देखभाल करना। मैंने काफी देर तक उसे पानी छीटा, पानी पीने के लिए दिया, लेकिन वह न बच सकी। उसने अपने प्राण छोड़ दिए और जब मैंने उसे पानी पिलाया तो उसके मुंह से 4 चावल के छोटे छोटे दाने बाहर निकले। मैंने वह दाने लेकर झाड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खिलाई। तुम्हारी माँ यह अंतिम कोर है। यह बेचारी यहाँ तक लाई थी। वे कुछ समझे नहीं, लेकिन अपनी माँ की वे गर्दन ऊपर कर राह देख रहे थे और मैं जानता था कि वह माँ अब कभी नहीं आएगी। फिर मैंने उनकी माँ को उन्हीं के झाड़ के नीचे दफनाया और उस चिड़िया को तीर मारने वाले मनुष्य के बारे में सोच रहा था कि मनुष्य कितना क्रूर प्राणी है। अच्छा है गुरुदेव ने मुझे मनुष्य से दूर रखा है। उस समय को पता भी नहीं होगा जिसे मैं तीर मार रहा हूँ वह किन्हीं बच्चों की माँ है और उनके लिए दाने लेकर जा रही है। बाद में रोज उन बच्चों को मैं कुछ न कुछ खाने के लिए देता था। धीरे धीरे वे बड़े हो गए और उड़ गए। तब मुझे लगा कि मैंने उस चिड़िया की आशा को पूर्ण किया। चिड़िया की घटना ने मुझे माँ के हृदय का एहसास कराया था। मैं समझ गया था यह चिड़िया नागालैंड की सीमा की ओर गई होगी। उस भाग में आदिवासी सब पक्षियों को खा जाते हैं, इसलिए उस भाग के आकाश में पक्षी दिखते ही नहीं हैं। वहाँ के निवासी पक्षियों का शिकार करते थे, कुत्तों को भी खाते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी को जन्म देने की प्रक्रिया कितनी बड़ी और कठिन है। उसमें बड़ी प्रक्रिया उस बच्चे का संगोपन होता है और उसे मारना क्षण में हो जाता है। मनुष्य जिसका निर्माण नहीं कर सकता उसे नष्ट करने का मनुष्य को क्या अधिकार है? हिंसा सदैव अप्राकृतिक है। हम रास्ते पर चल रहे हैं और अनजाने में हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आकर मर जाती है, तो इस प्रकार की अनजाने में हुई हिंसा तो समझ में आती है, पर जानबूझकर किसी की हत्या करना प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति ने हमें मनुष्य की योनि में जन्म दिया है और मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना, और हम हिंसा कर हमारे ही मूल स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह मानवता की अधोगति है। इसीलिए अहिंसा पर अनेक धर्मों में जोर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की हिंसा धर्म में खिलाफ है, मानव धर्म के खिलाफ है और आध्यात्मिक प्रगति में तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक ओर हम हमारे भीतर की मानव शक्तियों को जगाते हैं और भीतर की जीवंत ऊर्जा को जगाते हैं, और दूसरी ओर मरे हुए प्राणियों को खाकर मरी हुई ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो भीतर की जीवंत शक्ति कैसे जागृत हो सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है? हिंसक साधक ही आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। अहिंसा बड़ा व्यापक शब्द है। हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को जाने अनजाने में कोई दुख न पहुंचाया जाए। उसी तरह गलत शब्दों का प्रयोग या शब्द के द्वारा किसी को दुखी करना, आंखों से अपमानित कर किसी को आहत करना,
व्यंग्यात्मक बोल रहा पर किसी को दुखी करना सब एक प्रकार की हिंसा ही होती है। हम सब किसी को दुखी करते हैं तब हम हमारे स्वभाव के विरोध में कार्य करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में देखा जाता है आपसे कितने लोग प्रसन्न हैं, आप कितने लोगों को दुख दे सकते हैं, आप कितने लोगों को प्रेम दे सकते हैं। इनसे ही आध्यात्मिक प्रगति होती है और ये सब अपने हृदय से भीतर से होना चाहिए। एक दिन सुबह एक बहुत बड़ी चट्टान के पास में गुरुदेव के साथ बैठा था और मन में विचार आया, गुरुदेव बार बार चित्त पवित्र करो, चित्त शुद्ध करो, चित्त सशक्त